इनको काम तो डंडा बजाना, नोटबंदी पे लाइन लगवा दी, वहां पर डंडा बजाए, कोरोना में लठ बजाए, अब किसान के जुम्मे है। कांग्रेस ने आधी उखा गई, कांग्रेस साफ है गई, शिक्षा तुम पर सुधरी नहीं, रोजगार तुम पे है नहीं, झूठ बोलोगे। 140 करोड़ की आबादी के प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में खड़े हैं, कह रहे हैं एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। तो भैया इन 2 लाइनों ने लिख दो, लिखने देने को हम पे कचे ना। 15 लाख आएंगे, दे दो, कहीं ना देने को। यार कोई छोटो मोटो चपरासी झूठ बोले आवे तो चलो यूं के भैया चपरासी झूठ बोल को, प्रधानमंत्री झूठ बोले। यदि सरकार का रवैया किसानों को लेकर के नरम नहीं होता है तो एक भारी नुकसान 2022 में बीजेपी को झेलना पड़ सकता है। झेलना पड़े ना, साफ जाएंगे। पूरी सच्ची बात है, बिल्कुल सत्ता से बाहर। तो भी सही ना है, लोकतंत्र है। या जनता ने सम्मान दियो इन्हें, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर माने भगवान के। जनता ने एक व्यक्ति को भगवान को दर्जा दे दियो, और बीजेपी तो है ही ना देश में। अब की बार मोदी सरकार, बीजेपी कहाँ है भाई? मारो कितने आदमी न मारोगे, कितने पे लाठी बरसाओगे, कितने में जो भी तुम्हें करना करो, करके देख लो, जब भी तो बढ़िया जाओगे। बीजेपी को तक जा रहे हैं जी, तुम जाओ क्यों? हमारे जहां हम बैठे वहां इनके नेता हमें क्यों है? हम तो कहा लिए अभी इनके नेता एक भाषा और बोलनी शुरू कर दी है। थक जाएंगे, हार जाएंगे, चले जाएंगे। किसान न कभी थके न कभी हारे। यूपी में बदलाव निश्चित है। काहे को यूपी में कहाँ खड़े हैं? 50 सीट टंगी यार इनकी, 50 सीट टंगी, 50 सीट टंगी, 50 आंगी। वो तो दावा कर रहे हैं कि पहले से सीट लेके झूठ बोले वो, के झूठ बोले 50 सीट टंगी। तुम्हें में रह के गाँव बंगाल जीत के बिना हार गांगे यार, तुम्हें भी ना मिले आगे। इनके सौदा साहब हुआ ठहरी 50 साल यूपी में सरकार आ रही बीजेपी की दोबारा, अब की गई हुई, तुम्हें ना मिलेंगे 50 साल यार नहीं, अब 30 साल में आई है भैया, अब की गई तो 50 में भी ना आ रही। तो इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं ताऊ बिल्लू। ताऊ बिल्लू किसान आंदोलन से उभर कर आए वो बड़ा चेहरा जो कि सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पे किसानों से जुड़े हर मुद्दे पर अपनी बात को बेबाकी से रखते हैं। आज उनके गांव में हम मौजूद हैं। यूपी के चुनाव को लेकर के भी उनसे बात करेंगे, और फिलहाल में अभी जो एक मुद्दा गर्म आया हुआ है उसको लेकर के भी बात करेंगे, जो कि करनाल से जुड़ा हुआ है। तो ताऊ जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं आज ही के मुद्दे पे। करनाल में जिस तरह से पुलिस ने किसानों पर लाठियां भाजी हैं, और ये कई दफ़ा हो भी चुका है, इस पूरे मामले को आप कैसे देख रहे हैं? देखो मेरी बात सुनो, जादिन ते सत्ता में आए, किसान ने जब भी अपने हक और अधिकार की आवाज उठाई है, इन्होंने सिर्फ लाठी नहीं है, इन पे देने को कुछ है ही नहीं, इन पे देने को कुछ नहीं है। मुझे एक बात बताओ कि 1 साल होने को जा रही है आहिस्ता आहिस्ता, किसान इनसे कुछ मांग रहे हो? 1 साल लगभग हो जाएगी आंदोलन करते करते, किसान इनसे कुछ मांग रहे हो तो बताएं, कुछ मांग थोड़ी लो है, ये दे रहे हैं। 74-75 साल की आजादी में किसान को ये दे रहे हैं और किसान ले नहीं रहे हो। भारत की सरकार कुछ दे रही है किसान को और किसान लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि सरकार कुछ दे नहीं रही। किसान इस पूरी खेती को, पूरी कृषि को सरकार निजीकरण कर रही है, किसान इसके विरोध में। देने को इन पे गरीबन पे कुछ है ही ना। मैंने तुमसे 50 बार कही है कि इन पे किसान को देने के लिए कुछ नहीं है। मैं यूपी की बात कर लूं, यहाँ 1 रुपया गन्ना पे नहीं बगाया इन्होंने, 4 साल हो गए इनकी सरकार है। 22,500 करोड़ रुपया पूरे भारत में गन्ना किसान को बाकी है सरकार पे, पूरे भारत के आंकड़े हैं। इन पे बकाया पटनारो, और किसान है क्या देंगे? एक सम्मान निधि चला दी है इन्होंने, एक सम्मान निधि चला दी है इन्होंने कि किसान ने दे रहे हैं 6,000 रुपया। जितने भी केसीसी देश में बन रहे हैं, मेरे विचार से 95% किसानों के केसीसी हैं भारत में। और जब किसान केसीसी बनवाने जाए तो खेती के बीमा के पैसे बैंक में कट जाए। किसी किसान को भी अगर बीमा के पैसा मिले हों, या देश में कहीं से भी आंकड़े उठा लाओ, तुम रोज ढोलो इन्हें कैमरा ने लिए निकाल के दिया हो एक आंकड़ा, इंश्योरेंस के पैसा किसी किसान को मिले हो, फसल मर जाओ, फसल डूब जाओ, मिल तो कुछ नहीं, वहां के पैसे कटेंगे जरूर। वो कट कट के लाखों करोड़ है जहां, वह भी के बांटते डोले खजानों जनता ने इन्हें पकड़ा दियो। इनको ना खजानो, अभी तुम जाके पक्को कर दो कि खजानो मोदी जी को, जनता ने ऊपर धर दिए
और खजानो इनका हाथ लग गो, बोरी भर के हम बहकाने को चल दिए। काम इन पर कुछ है ही नहीं सिवा झूठ बोलने के। रोजगार खत्म, शिक्षा खत्म, व्यापार खत्म, झाड़ी मजदूरन की झाड़ी खत्म, ठेली वाले को काम खत्म, पटाखे बेचा को का एक काम खत्म। काम कहाँ है देश में? अगर ये देश कृषि प्रधान देश नहीं हो तो, और भारत गांव में नहीं बसतो, तो लोग या कोविड में आत्महत्या कर लेते। जो शहरन से खदेड़ दिए गए, जिन पे लठ बजाए, वो बेचारे गांवन में शरण नहीं जाके सबे रोटी मिली। इनको काम तो डंडा बजानो, नोटबंदी में लाइन लगवा दी, वहां पर डंडा बजाए, कोरोना में लठ बजाए, अब किसान के जुम्मे है नहीं। काम इन पे कोई धंधो है ना गरीबन पे। बहका बहकू के ये जीत जात गई, अब इनकी चढ़ गई है भैया, आगे को तो खैर इनको सौदा साहब ही होनो। ताऊ जी कैसे देखते हैं, 9 महीने से अधिक का समय हो गया लगातार बॉर्डरों पर बैठे हुए, और लगभग तकरीबन 300 से अधिक शहादतें हो चुकी हैं। लाठी डंडों की तो कोई जो है तादाद ही नहीं है, कई बार लाठी चार्ज किसानों पे जो है हुई है, और सरकार का जो रवैया है वो नरम होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो कोई बीच का रास्ता निकल पाएगा, या फिर एक तरफ जो सरकार कहती है कि बिल वापस नहीं होंगे, और जो किसानों के लीडर्स हैं वो ये कहते हैं कि जब तक बिल वापस नहीं होंगे घर वापसी नहीं होगी, तो आखिर इसका समाधान कैसे होगा? मैं तुम्हें एक मोटी सी बात बता दूं आज, अगर तुम्हारी समझ में आ जाए तो। जी। जो बड़े चैनल हैं वो तो प्रेशर में कुछ बोलते ही ना है, वो उनके लाइसेंस खत्म है जाएंगे, उन पर और बवाल लग जाएंगे, तो वो गरीब अपने टाइम में काट रहे हैं। तुम जो ये सोशल मीडिया वाले छोटे वाले हो, तुम भग रहे हो, जनता के बीच जा रहे हो, अपनी बातों में गिर रहे हो, लेकिन सोशल मीडिया भी एक बहुत ही बढ़िया है कि जन जन तक आवाज तो पहुंचे ही आदमी। मैं यूपी की बात बता दूं, जी। ये 30 साल में आए यूपी में, और अब के गए 50 साल नहीं आएंगे। लिख ली हो मेरी बात। झूठ सच बोल के ये 30 साल में आए सत्ता में, अब के गए 50 साल में नहीं आएंगे, आने वाले 50 साल। रही बिल वापसी की बात, 21 तो निबट गई, और महीना 2 महीना, 22 चालू है जाएगी। 22 और 23 2 ही साल तो और बैठ लो, जब हम साल भर बैठ लिए और 2 साल बैठ लेंगे, 24 में यही ना रहे भाई। साल भर तो बैठ लिए, तिहाई तो हमने अपनी तपस्या पूरी कर ली, 2 ही साल और है हम पे, 22 और 23 और बैठे रहेंगे। उठे इन पे हम है ना, इन पे उठेंगे नहीं, बहकेंगे नहीं और धमकेंगे नहीं, ये कितनी भी ताकत लगा ली। जी, आपके हिसाब से जो यूपी का किसान है, हालांकि किसान हरियाणा और पंजाब का भी उसमें शामिल है आंदोलन में, लेकिन क्या यूपी के चुनाव को किसान प्रभावित कर देंगे? मैं 2022 की बात कर मेरी रहा हूं। बात सुनो, भारत के किसान के मायने ही भारत है, क्योंकि 70% भारत गांव में बसता है। भारत के किसान के मायने ही भारत है। किसान ही सरकार बनाते हैं और किसान ही सरकार गिराते हैं। इस बार जो भाजपा को नुकसान होगा, यानी कि अगर एक राजनीतिक दल को किसानों की नाराजगी से नुकसान होता है, तो फायदा किस दल को होगा? देखो मेरी बात सुनो, फायदा की तो जो दल जीते को वाह होनो। कांग्रेस ने आंधी उखाड़ी, कांग्रेस साफ है गई। बंगाल में आंदोलन हुए, यूपी में आंदोलन हुए, किसानन के भूमि अधिग्रहण के पीछे दुनिया में आंदोलन हुई, वहां को परिणाम यू हो कि कांग्रेस साफ है गई। आज मक्खी भिनक रही है, इन पे भिनकंगी, रुके तो रो भाई तरह का। अबे पूर्व बहुमत में खिंचे तो हम पे है ना, 24 में ये गरीब आने ना आए, इनके वही 2-3 MP आए के कोने में बैठे रहेंगे, जैसी आराम इन पे कास होता है। तिहाई की तपस्या हमने पूरी कर ली, अभी 2 हिस्सा तपस्या बची है हमारी, वो पूरी हो जाएगी। अब बैठे आराम, मत मानो मत सुनो यार। एक बात बताओ, इन्होंने 14 गामन की जमीन अधिग्रहण करके गुजरात में अंबानी को पकड़ा दी, आम को बाग लगाने के निया, खेती करने के निया जमीन अधिग्रहण हो। और जिन किसानों ने मुआवजे मिले उन पर यह प्रतिबंध लगा दिया कि 10 किलोमीटर के एरिया में आप जमीन नहीं खरीदोगे इस पैसे से। ये जमीन को निजीकरण ना तो क्या है भाई? जमीन अधिग्रहण होती है कि भाई फैक्ट्री लगाओ, आप राष्ट्रीय राजमार्ग बनाओ, रेलवे बनाओ, बंदरगाह बनाओ, हवाई अड्डे बनाओ,
अधिग्रहण किसान यानिया हो के अधिग्रहण करो और खेती करने को दे दो। 1942 में अमेरिका में एक कानून लाए गए, 48% आदमी अमेरिका में खेती करे। 45 में ये पूर्ण तरह वहां लागू हो गई। आज वहां 1% आदमी किसान रह गए। वो बिल गेट्स जो है, बिल गेट्स जो, हाँ वो बिल गेट्स कहते हैं हम, वो बिल गेट्स है। 14-15 लगभग बता रहा हूं 14-15 लाख बीघे जमीन है वहां पे। वो किसान है, पूंजीपति है, दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी है वो। वही काम ये यहाँ कर रहे हैं। 84% किसान यहाँ है, 100-2 एकड़ से कम है। पहली 2 साल में ही जमीन छोड़ कर भाग जाएगा भाई। कहां ले जाओगे? अभी है तुम। शिक्षा तुम पे सुधरी नहीं, रोजगार तुम पे है नहीं, झूठ बोलोगे। 140 करोड़ की आबादी के प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में खड़े हैं के कह रहे हैं एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। तो भैया इन 2 लाइनों ने लिख दो, लिखने देने को हम पे कछे ना। 15 लाख आएंगे, दे दो, है ही ना देने को। यार कोई छोटो मोटो चपरासी झूठ बोले आवे तो चलो यूं के भैया चपरासी झूठ बोल को, प्रधानमंत्री झूठ बोले। बताओ जी, आपके हिसाब से 2022 से पहले यदि सरकार का रवैया किसानों को लेकर के नरम नहीं होता है तो एक भारी नुकसान 2022 में बीजेपी को झेलना पड़ सकता है। झेलनो पड़े ना, साफ जाएंगे। सूदी सच्ची बात है, बिल्कुल सत्ता से बाहर। तो पिसाई ना है, लोकतंत्र है। या जनता ने सम्मान दियो इन्हें। हर हर मोदी, घर घर मोदी। हर माने भगवान के। जनता ने एक व्यक्ति को भगवान को दर्जा दे दियो। और बीजेपी तो है ही ना देश में। अब की बार मोदी सरकार, बीजेपी कहां है भाई? बीजेपी तो जब अटल जी के जमाने में बीजेपी, लालकृष्ण आडवाणी बीजेपी ये चलाए करे, मुरली मनोहर जोशी चलाए करे, वो बीजेपी अब कहां है? अब तो हाथ उठावा एमपी एमएलए रह गए विधानसभा लोकसभा में। अब कहां बीजेपी? ये तो डिक्टेटरशिप कर रहे हैं भाई। ऐसे नहीं चलेगा देश। मारो कितने आदमी न मारोगे, कितने पे लाठी बरसाओगे, कितने में कुछ जो भी तुम्हें करना करो, करके झेक लो, जब ही तो बढ़िया जाओगे। बीजेपी को प्रदेश अध्यक्ष जा रहे हैं जी, तुम जाओ क्यों? हमारे जहां हम बैठे वहां इनके नेता हमें क्यों है? हम तो कहा लिए इन पर देने को तो कछे ना, फिर हम तो ले कहा? हमारे किसान करनाल में बैठे, इनको कहा मतलब वो दूसरे का ही रास्ता भाग जाते। सौदा इन पे कछे नहीं, जहाज डूबा हुआ हेरो है ढोले में सी। तो भैया ये सत्ता में बैठे, डांडी चलवाओ, लाठी चलवाओ, जो मर्जी आए करो, डराओ जितने डराने, कोई ना डरे को इनसे। अभी इनके नेता एक भाषा और बोलनी शुरू कर दी है, तुमने नोटिस नहीं करी है? थक जाएंगे, हार जाएंगे, चले जाएंगे। किसान न कभी थके न कभी हारे। किसान की फसल मर जाए, चौपट है जाए, फिर दोबारा फसल बोबे, खेत तैयार करे, फिर खड़े हो जाए। और ये जीवन में अपने जीवन में कितनी बार करता है। तो किसान तो ना हारे ना थके। जो हारे थके ना हुआ, ये हरा थका रहे हैं। देखो इनकी सोच कैसी है। देश नेतृत्वहीन चल रहे हो, देश में नेतृत्व नहीं है भैया। ऐसे सरकार नहीं चलती जैसे यहाँ करें। यूपी में बदलाव निश्चित है आपके? कहा है कोई यूपी में? कहां धरे है 50 सीट आंगी यार इनकी? 50 सीट आंगी, 50 सीट आंगी, 50 आंगी। वो तो दावा कर रहे हैं कि पहले से अधिक सीट लेकर। झूठ बोले हैं वो, के झूठ बोले 50 सीट आंगी। तुम में रह के बंगाल जीत गए, बिहार का आंगे यार, ढूंढे भी ना मिले, पाए गए। इनके सौदा साहब हुआ धरी 50 साल यूपी में सरकार आ रही बीजेपी की दोबारा, अब की गई हुई, ढूंढे ना मिलेंगे। ये 50 साल नहीं आ रही? नहीं, अब 30 साल में आई है भैया, अब की गई तो 50 में भी ना आ रही। तो ये थे हमारे साथ में ताऊ बिल्लू, जो कि किसान आंदोलन में एक बहुत बड़ा चेहरा उभर करके सामने आए थे, जो कि सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर जम करके उनको देखा गया था। किसानों की बातों बड़ी बेबाकी से वो जो है रखते हैं, चाहे मुद्दा कोई भी रहा हो। तो किसानों के मुद्दे के लेकर के और यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर के उनसे हमारी चर्चा हुई और कई चीज़ें जो है किसानों की तरफ से साफ की गई कि अगर भाजपा सरकार का रवैया अगर नरम नहीं होता है 2022 से पहले, तो बड़ा झटका मिल सकता है भाजपा को।